गुड मॉर्निंग भाई सबको। मैं AK सिंह एक बार फिर से आप लोगों के सामने ऑनलाइन के माध्यम से जुड़ पा रहा हूँ। गुड मॉर्निंग सभी को। वर्षा, पुरुषोत्तम जी, प्रभाकर जी, सोनाली, सोनम, सन्नी, सभी को गुड मॉर्निंग। चलिए हम लोग अब बात करते हैं, टॉपिक पे आते हैं। जो लोग अभी नहीं जुड़ पाए हैं उनको भी आप लोग जोड़ने का प्रयास कीजिए थोड़ा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका लाभ उठा सके। तो कल हम चर्चा कर रहे थे पिछले क्लास में आप लोगों के सामने हाउ टू आइडेंटिफाई सब्जेक्ट। उसमें मैंने कुछ एग्जाम्पल आप लोगों के सामने रखा था, जिसमें कुछ लोगों ने सही आंसर दिया, कुछ लोगों ने गलत आंसर भी दिया। तो उसके बाद मैंने बताया कि कैसे सब्जेक्ट को आइडेंटिफाई किया जाता है। अब मुझे लगता है कि इसमें आप लोगों को प्रॉब्लम नहीं होगा। अगर है भी तो आज कुछ एग्जाम्पल के साथ हम आप लोगों के सामने आते हैं, उसमें आप लोग आइडेंटिफाई करने का कोशिश कीजिए, देखते हैं कितना सही होता है। सबसे पहले मैं, जो लोग नए आज जुड़ पाए हैं उनके लिए थोड़ा 1 मिनट का समय लेंगे हम, और रूल फिर से लिख देते हैं कि हम कल बताए थे हाउ टू आइडेंटिफाई सब्जेक्ट। इसमें हमने 3 रूल बताया था पहचानने का। फर्स्ट था कि हम जिस विषय में बात करते हैं या जो कार्य का करने वाला होता है वो हमारा सेंटेंस का सब्जेक्ट होता है। दूसरा हमने बताया था कि भार्ब में कौन या किसमें लगाकर प्रश्न करेंगे, जो उत्तर आएगा वो हमारा वाक्य का सब्जेक्ट होगा। तीसरा मैंने बताया था कि प्रीपोजिशन या भार्ब के बाद आने वाला नाउन या प्रोनाउन ये सब्जेक्ट नहीं होता है, यानी कि हम लिखवाए थे कांट बी सब्जेक्ट। तो इसी से रिलेटेड कुछ हम एग्जाम्पल आप लोगों के सामने रखते हैं, थोड़ा सा आइडेंटिफाई करने का कोशिश कीजिएगा। जैसे ही प्लेज क्रिकेट फ्रॉम हिज स्टेट। दो में वंदना हैज फिनिश्ड हर होमवर्क। नेक्स्ट है माई टीचर टीचेज मी विद ऑल लव। नेक्स्ट है आई विट माई ब्रदर फॉर हिज बिहेवियर। नेक्स्ट है ही गोज फॉर मॉर्निंग वॉक एवरी डे। देखिएगा, इसमें आप लोग थोड़ा कमेंट बॉक्स में सब्जेक्ट लिखने का प्रयास कीजिएगा। एग्जाम्पल आप लोगों के सामने है, किन्हीं का कमेंट नहीं आ पा रहा है, अभी तक गुड मॉर्निंग ही कर रहे हैं लोग।
आंसर देने का प्रयास कीजिए। चलिए कोई बात नहीं, हम बता देते हैं। चलिए देखिएगा, अगर फर्स्ट में देखें तो आप लोग को पहले से नजर आ रहा होगा कि ये वाक्य का सब्जेक्ट है, लेकिन वैसे नहीं देखना है जैसे हम आपको रूल बताया है उस हिसाब से आपको देखना है। दूसरा मैंने क्या कहा था कि वर्ब में कौन या किसने लगाकर प्रश्न करेंगे, जो उत्तर आएगा वो आपका वाक्य का सब्जेक्ट होगा। तो यहां पे लगता है वर्ब प्लेज है। अब प्ले का मतलब होता है खेलना, प्ले का मतलब खेलना। इसमें अगर हम पूछेंगे कौन खेलता है तो आपका आंसर कौन खेलता है तो आपका आंसर शायद ही आएगा। यहाँ पे दिया हुआ ही प्लेज क्रिकेट फ्रॉम हिज स्टेट, इसका मतलब वह क्रिकेट खेलता है अपने स्टेट की तरफ से। कौन खेलता है तो वह खेलता है, और वह का इंग्लिश ही लिखा हुआ है। तो ये क्या निकल करके आया, आपका वाक्य का सब्जेक्ट निकल करके आया। ये वाक्य क्या निकल करके आया, सब्जेक्ट निकल करके आया। अगर दूसरा में मैं बात करूं तो यहाँ पे वंदना है और यहाँ पे फिनिश्ड लिखा हुआ है। क्वेश्चन हमेशा आपको करना है मेन वर्ब से। फिनिश्ड का मतलब समाप्त किया, और समाप्त किया, कौन समाप्त किया काम को, तो वंदना समाप्त किया। और वंदना समाप्त किया तो कौन का जवाब कौन आया, वंदना, इसलिए क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा। ऊपर में ये सब्जेक्ट हो जाएगा। अगर थर्ड पार्ट में हम देखें तो माई टीचर टीचेज मी विथ ऑल लव, यहाँ पे शायद एक यहाँ पे दिख रहा है नाउन और ये टीचेज वर्ब, जिसका मतलब है पढ़ाना, जिसका मतलब है पढ़ाना। अगर पढ़ाना से हम क्वेश्चन करें कि कौन पढ़ाता है तो इसका आंसर आएगा टीचर, माई नहीं टीचर, माई टीचर। तो यहाँ पे सब्जेक्ट कौन निकल करके आएगा, टीचर। सब्जेक्ट कौन निकल करके आएगा, टीचर, क्योंकि कौन का जवाब क्या आ रहा है तो टीचर आ रहा है। क्या आ रहा है, टीचर आ रहा है। वेरी गुड, कुछ लोग माई टीचर भी लिख रहे हैं, उनका आंसर सही है। फोर्थ पार्ट में अगर हम देखें तो लिखा हुआ है आई विच माई ब्रदर फॉर हिज बिहेवियर, मैं अपने भाई को पीटता हूं उसके बिहेवियर के लिए। अब बीट मतलब पीटना, कौन पीटता है, जरा क्वेश्चन कीजिए, कौन पीटता है तो आई पीटता है। आई कहने का मतलब मैं पीटता हूं, इसका मतलब है कि कौन का जवाब आई निकल करके आया तो वाक्य का सब्जेक्ट क्या होगा, आई हो जाएगा। 5 वाले पार्ट में अगर हम देखें तो लिखता है ही गोज, मतलब कि वह जाता है। ही गोज, वह जाता है। क्वेश्चन करेंगे कौन या किसने से, कौन जाता है तो वह जाता है, और वह का इंग्लिश क्या है तो ही है। तो इसका सब्जेक्ट निकल करके क्या आएगा, ही आएगा। सब्जेक्ट आपको आइडेंटिफाई ऐसे करना है, ये नहीं कि बच्चा से हम पढ़ते आए राम इट्स अ मैंगो, इसमें राम सब्जेक्ट होता है तो हम बता दिए कि राम सब्जेक्ट होता है, नहीं। आइडेंटिफाई करना है आपको, वाई रूल करना है। तो ये आगे आपको जब सेंटेंस आपको कॉम्प्लिकेटेड मिलेंगे तो उसमें ज्यादा काम करेगा, क्योंकि अगर आप उस पर रहेंगे तो सेंटेंस कॉम्प्लिकेटेड मिलेगा तो आप सब्जेक्ट को आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे। तो चलिए इसको अब हम स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप लोग, इसको हम अब इरेज करते हैं, आगे और कुछ लिखते हैं। ये वाला नियम तो आप लोगों ने सीख लिया, इस पे चर्चा मैंने कल किया था, आज इस पे चर्चा कर रहा हूं। अब फिर इससे इस पे चर्चा करता हूं, कल भी मैंने इस पे चर्चा किया था, प्रीपोजिशन वाला पार्ट, वर्ब वाला पार्ट। अब देखिएगा, इसको इरेज करके फिर हम प्रीपोजिशन वाला एग्जांपल लेकर के आते हैं। आप लोग सब्जेक्ट आइडेंटिफाई करने का कोशिश कीजिएगा। पीयूष कुमार, ही, सभी लोग का लगभग ठीक आंसर आ रहा है। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल के साथ हम आते हैं, उसमें देखते हैं कितने लोग हैं महारथी जो सब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करने में सक्षम हैं। लिखते हैं द वाटर ऑफ द गंगा इज
polluted, the water of the गंगा इज polluted। दो में लिखते हैं none of the members of the family, none of the members of the family of Mr. Sohan is या are a ग्रेजुएट। देखिएगा सब्जेक्ट बताइएगा आप लोग, थोड़ा कमेंट बस देखते हैं कि इनका सही आ रहा है। द वाटर बिल्कुल सही है। अब आगे बढ़ते हैं, एग्जाम्पल लिखते हैं, आप लोग पहचानिएगा। नन ऑफ द पेन्स इज राइटिंग प्रॉपरली। देखिएगा इसमें क्या आपका सब्जेक्ट है। द वर्कर्स of this company is are very laborious। चलिए अब हम थोड़ा सा देख लेते हैं आंसर आप लोगों का। नन द वर्कर्स, वेरी गुड। चंदन राज जी द वर्कर्स आंसर दिए हैं। द वर्कड, चलिए लिखने में गलती हुआ, निकटती रानी द वर्कर्स। नन भी आप लोग का कमेंट में आया। चलिए देखते हैं फिर से। यहाँ पे आप देखेंगे ये नाउन है, यहाँ पे देखेंगे नाउन है, और नाउन वाक्य का सब्जेक्ट हो सकता है। क्या ये दोनों सब्जेक्ट है, या ये सब्जेक्ट है, या ये सब्जेक्ट है? आपको आइडेंटिफाई करना है, क्योंकि यहां पे वर्ब है और यहां पे एडजेक्टिव है। अब जरा देखेंगे कि सब्जेक्ट ये होगा या ये होगा। तो आप लोग ऊपर में तीसरा रूल में जाए तो आपको देखने के लिए मिलेगा कि प्रीपोजिशन के बाद आने वाला नाउन या प्रोनाउन प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट होता है, वो सब्जेक्ट नहीं होता है। इसका मतलब है कि इसके चलते ये सब्जेक्ट नहीं होगा। तो सब्जेक्ट कौन होगा? द वाटर होगा। सब्जेक्ट कौन होगा? द वाटर होगा, जिसका रिलेशन सीधा इसके साथ है। उम्मीद करते हैं आप लोग समझ पा रहे होंगे बहुत ही आसान तरीके से। इसमें अगर हम देखें तो एक नन हो सकता है, दूसरा मेंबर्स हो सकता है, तीसरा फैमिली हो सकता है, चौथा मिस्टर सोहन हो सकता है, जिसके जस्ट बगल में वर्ब आया हुआ है। और ऐसे एरर आपके एग्जामों में बहुत पूछे जाते हैं, बहुत ही ट्रेंडिंग में है आजकल। अब देखिए वर्ब का रिलेशन डायरेक्ट सब्जेक्ट के साथ होता है। जब तक आप सब्जेक्ट आइडेंटिफाई सेंटेंस में करेंगे नहीं, जब तक वर्ब आप लगा नहीं पाएंगे। तो इसमें देखें तो ये प्रीपोजिशन के चलते शायद ये कट गया, इस प्रीपोजिशन के चलते मेंबर्स कट गया, ये आपका सब्जेक्ट नहीं होगा। इस प्रीपोजिशन के चलते फैमिली कट गया, ये आपका सब्जेक्ट नहीं होगा। और इस प्रीपोजिशन के चलते मिस्टर सोहन कट गया, जो सब्जेक्ट नहीं होगा। गलती विद्यार्थी से यहीं पे होता है कि सब्जेक्ट इसको मान लेते हैं। यहां पे वर्ब, यहां पे नाउन दिया हुआ है और ये सब्जेक्ट दिख जाता है उनको, और सेंटेंस में दिया हुआ रहेगा आपका इज, तो सही मान लेते हैं। चलिए यहां पर भी सिंगुलर ही है, इसमें समस्या था ही नहीं, तो ये सब्जेक्ट नहीं होगा।
इस वर्ब के चलते ये नहीं होगा तो होगा कौन? नन होगा, और नन सिंगुलर वर्ब लेता है इसलिए क्या होगा? इज होगा। क्या होगा? इज होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं 3 में। 3 में कहता है नन ऑफ द पेन्स, ये ऑफ के चलते पेन्स कट गया, ऑफ के चलते पेन कट गया, ये आपका सब्जेक्ट नहीं होगा, यहां पे वर्ब है और इसका ऑब्जेक्ट सॉरी ये भी वर्ब है और ये एडवर्ब है, तो सब्जेक्ट कौन हो जाएगा? नन हो जाएगा, और इसका रिलेशन सीधा सीधा किसके साथ है? वर्ब के साथ है। इसमें अगर आप देखें तो कहता है द वर्कर्स और दूसरा दिस कंपनी, यानी कि या तो ये सब्जेक्ट हो सकता है या ये सब्जेक्ट हो सकता है। कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि ये होगा या ये होगा? तो इस प्रीपोजिशन के चलते ये वाला कट जाएगा, इस प्रीपोजिशन के चलते ये वाला कट जाएगा, तो बचा कौन? द वर्कर्स। में बहुत सारे विद्यार्थी लोग आप वर्कर्स लिख रहे हैं, बिल्कुल सही है। तो आपका सब्जेक्ट निकल करके आया क्या? द वर्कर्स। चलिए एक और क्वेश्चन हम लिखते हैं, इसको आइडेंटिफाई करने का कोशिश कीजिएगा। द न्यूली अपॉइंटेड members of the club in the field of adult literacy in Patna is a are to meet today। इसमें आप हमको सब्जेक्ट बताएंगे, कमेंट बॉक्स में लिखते जाएंगे कि आखिर इसमें सब्जेक्ट है कौन। किन्हीं का जवाब नहीं आ पा रहा है, नहीं आ पा रहा है। द न्यूली कुछ लोग लिख रहे हैं न्यूली, वर्षा, चंदन, न्यूली नहीं है, न्यूली एडवर्ब है, एडवर्ब भाग का सब्जेक्ट नहीं बनता है जी। चलिए और लोग अपॉइंटेड मेंबर्स लिख रहे हैं, द न्यूली अपॉइंटेड मेंबर्स लिख रहे हैं। चलिए देखते हैं, हम ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे। द न्यूली लिख रहे हैं, एडवर्ब भाग का सब्जेक्ट नहीं होता है जी। चलिए देखते हैं हम। देखिए चीजों को यही होता है सीखने का तरीका। मैंने क्या किया, आपको राम ईट्स मैंगो से स्टार्ट किया, जो आप लोग पहले से जानते थे उसमें आप लोगों को हमने कहा कि आइडेंटिफाई कीजिए सब्जेक्ट को, और लेकर के कहां चला गया। ये पीओ लेवल का क्वेश्चन है, पीओ में पूछा हुआ क्वेश्चन है जी। इसमें अगर आप सब्जेक्ट आइडेंटिफाई कर लिए तो यही सब्जेक्ट और वर्ब का खेल था, जो सब्जेक्ट के अनुसार आपको वर्ब लगा देना था। सब्जेक्ट मिल गया तो वर्ब लग जाएगा, सब्जेक्ट नहीं मिला तो वर्ब को आप नहीं लगा पाते, शूट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपको पता ही नहीं चलेगा कि आखिर ये सिंगुलर है या प्लूरल है। तो चलिए देखते हैं हम, ये डिटरमाइनर है। पार्सिंग करते हैं सेंटेंस को पार्सिंग करते हैं। देखिए पार्सिंग, सेंटेंस का पार्सिंग करना बहुत जरूरी है। आपका अभी इनिशियल स्टेज है, जैसे जैसे बढ़ता जाएगा क्लास हम सेंटेंस को पार्सिंग करना सिखाएंगे आपको। सेंटेंस जब तक पार्सिंग करने नहीं आएगा आपको एरर नहीं मिलेगा। पार्सिंग करने का मतलब होता है सेंटेंस में जो भी वर्ड लिखे होते हैं सबका आइडेंटिफिकेशन करना। सेंटेंस में जितने भी वर्ड लिखे होते हैं सबका आइडेंटिफिकेशन करना, दैट इज कॉल्ड पार्सिंग। और पार्सिंग का नॉलेज होना आपके पास बहुत जरूरी है, तभी इंग्लिश का एरर आप सोल्व कर पाएंगे ग्रामेटिकली। तो देखते हैं, ये डिटरमाइनर है और ये एडवर्ब है और ये अपॉइंटेड एडजेक्टिव है। तो एडवर्ब और एडजेक्टिव और आर्टिकल भी सब्जेक्ट होता है क्या? बिल्कुल भी नहीं होता है। और यहां पे मेंबर्स जो है वो नाउन है, और नाउन में भी कैसा है? तो प्लूरल है। क्या लिखा हुआ सबको दिख रहा है? एसएस लिखिएगा कि छोटा लिख रहा हूं मैं, दिख रहा है ना सबको? दिख रहा होगा, उम्मीद करते हैं।
मेंबर्स नाउन है और कैसा है, प्लूरल है। ये सब्जेक्ट होगा कि नहीं होगा हमको पता नहीं है, लेकिन आगे चलेंगे पार्सिंग करते हुए। तो इस प्रीपोजिशन के चलते क्लब गलती हो गया, मतलब ये सब्जेक्ट नहीं होगा। कहने का मतलब कि ये क्लब सब्जेक्ट नहीं होगा, किसके चलते, तो इस प्रीपोजिशन के चलते। आगे बढ़ते हैं तो यहां पे इन प्रीपोजिशन मिला जिसके चलते द फील्ड कटेगा, ये भी आपका सब्जेक्ट नहीं होगा। और आगे चलते हैं तो ऑफ मिला जिसके चलते ऑफ के बाद ये एडजेक्टिव है एडल्ट, और लिटरेसी जो है वो नाउन है, और ये नाउन आपका वाक्य का सब्जेक्ट नहीं होगा, किसके चलते, ऑफ के चलते। यहां पे इन प्रीपोजिशन, उसके बाद पटना मिला जो कट जाएगा, सब्जेक्ट नहीं होगा। अब यहां पे आपको मिला वर्ब। अब जरा देखिए यहां पे ये टू मीट और टुडे है, टुडे आपका एडवर्ब है। एडवर्ब पढ़ाएंगे विस्तार से तो बताएंगे। चलिए अब देखते हैं सब्जेक्ट निकल करके इसमें क्या आया, सब्जेक्ट निकल करके मेंबर्स आया, क्योंकि इसके साथ कोई कंट्राडिक्शन नहीं है। मेंबर्स निकल करके आया तो इसके लिए वर्ब क्या हो जाएगा, तो आर होगा, इज नहीं होगा, क्योंकि ये है कैसा, तो प्लूरल है। समझ में आ रहा है सबको, एस एस आ रहा है। चलिए हाउ टू आइडेंटिफाई सब्जेक्ट हम यहीं पे समाप्त करते हैं, और इसका खेल पूरा ग्रामर में चलता रहेगा। नाउन हो, प्रोनाउन हो, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट हो, एडजेक्टिव हो, सब्जेक्ट वर्ब का खेल पूरा क्लास चलता रहेगा, पूरा ग्रामर में चलता रहेगा। हम आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं हाउ टू आइडेंटिफाई ऑब्जेक्ट इन अ सेंटेंस। स्क्रीनशॉट लीजिएगा इसका जल्दी से, हम इसको इरेज करेंगे। ले लिए हैं, नहीं लिए हैं तो बाद में वीडियो बैक करके आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और बार बार वीडियो देख सकते हैं अगर समझ में नहीं आया तो। बहुत ज्यादा क्वेश्चन करा चुके हैं हम, जिससे आपका क्लियर हो जाना था। कुछ लोगों का अगर बाकी होगा तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा हमको। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम चर्चा करते हैं हाउ टू आइडेंटिफाई ऑब्जेक्ट। हाउ टू आइडेंटिफाई ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को कैसे पहचाने, सेंटेंस में ऑब्जेक्ट को कैसे पहचाने, यह भी सीखना जरूरी है। क्योंकि इंग्लिश का बेस हम बताए थे सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट, ये तीनों पहचानना बहुत जरूरी है, आइडेंटिफिकेशन बहुत जरूरी है। तो हाउ टू आइडेंटिफाई ऑब्जेक्ट पे अब हम चर्चा करते हैं, और इसका नियम होता है पहला, जो किसी के कार्य से, जो किसी के कार्य से प्रभावित होता है ऑब्जेक्ट कहलाता है। यह पहला नियम है ऑब्जेक्ट पहचानने का। जो किसी के कार्य से प्रभावित होता है, जो आप पढ़े होंगे बच्चा लेवल वाला में, वो ग्रामर वाला में, कि जो किसी के कार्य से प्रभावित होता है, क्रिया जिसको प्रभावित करती है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, ऑब्जेक्ट कहते हैं। नहीं, जैसे राम आम खाता है तो खाने से प्रभावित कौन हुआ, आम हुआ, तो आम हो गया आपका क्या, ऑब्जेक्ट हो गया। तो दूसरा नियम इसका है कि आप क्या करेंगे कि सेंटेंस में यानी वर्ब के साथ क्या या किसको लगाकर प्रश्न करेंगे, क्या या किसको लगाकर प्रश्न करेंगे, जो उत्तर आएगा वही आपका वाक्य का ऑब्जेक्ट होगा, वही आपका वाक्य का ऑब्जेक्ट होगा। ये दूसरा नियम है। सेंटेंस से पूछेंगे, जैसे राम आम खाता है, तो पूछेंगे आप सेंटेंस में क्या या किसको प्रश्न करेंगे, क्या खाता है, तो आम खाता है। क्या का जवाब क्या आया, आम आया, तो आम क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। इंग्लिश में मैंगो हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। चलिए सेंटेंस पे अभी हम देंगे इस पे एग्जांपल, फिलहाल रूल बताते हैं। तीसरा, आपने ऊपर में ही ऑब्जेक्ट छांटना सीख लिया था हाउ टू आइडेंटिफाई सब्जेक्ट में, कि प्रीपोजिशन या वर्ब के बाद आने वाला
नाउन या प्रोनाउन, प्रीपोजिशन या वर्ब के बाद आने वाला नाउन या प्रोनाउन क्या होता है? तो ऑब्जेक्ट होता है। क्या होता है? ऑब्जेक्ट होता है। और यही चीज ना पलट के ऊपर में हम बताए थे कि ऑब्जेक्ट कांट बी सब्जेक्ट। ये तीसरा नियम आपका हो गया। अब जरा इसी से रिलेटेड हम आपको कुछ एग्जाम्पल देते हैं, आप उसमें ऑब्जेक्ट पहचानेंगे और बताएंगे। जैसे हम लिखते हैं एग्जाम्पल के तौर पे, वी लर्न इंग्लिश, वी लर्न इंग्लिश। इसमें बताएंगे कि ऑब्जेक्ट कौन है। ये तो आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे ये सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट पहचानना सीख गए हैं तो आप पार्सिंग करते चलेंगे, सब्जेक्ट को ढूंढते चलेंगे। ये सब्जेक्ट है और ये क्या है? वर्ब है। और यहाँ पे क्या है? ऑब्जेक्ट है। तो ऐसे मान नहीं लेंगे कि वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट ही होता है। आप प्रश्न करेंगे वी लर्न, हम लोग सीखते हैं। क्या सीखते हैं? तो उसका जवाब आएगा इंग्लिश सीखते हैं। और क्या का जवाब जो दिया वो क्या बन करके आया? ऑब्जेक्ट बन करके आया। क्या बन करके आया? ऑब्जेक्ट बन करके आया। चलिए आगे बढ़ते हैं और लिखते हैं इसी में, सोहन प्लेज क्रिकेट। सोहन प्लेज क्रिकेट। देखिएगा यहां पर ये सब्जेक्ट है कि नहीं? बिल्कुल है। कौन खेलता है? तो सोहन। कौन का जो जवाब देगा क्या बनेगा? सब्जेक्ट। अब ये क्या है? वर्ब है। और आगे क्या है? क्रिकेट। ये क्या है? कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? तो पूछेंगे सोहन खेलता है। सोहन क्या खेलता है? सोहन खेलता है। क्या खेलता है? तो क्रिकेट खेलता है। और क्या का जवाब आया? क्रिकेट। इसका मतलब है कि ये क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट हो जाएगा। अब जरा इसको हम इरेज करते हैं, जो स्क्रीनशॉट ले चुके हैं। बहुत लोगों का आंसर सही आया है, क्रिकेट क्रिकेट क्रिकेट। हाँ, अच्छा है। चलिए इसको हम इरेज करते हैं, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। राजू कुमार क्रिकेट, वेरी गुड, एग्जाम्स करेक्ट। सोहन क्या लिखे हैं भाई? मुझे भी पता नहीं चल पा रहा है। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल है आप लोगों के सामने। आई आस्क्ड हिम अ क्वेश्चन। आई आस्क्ड हिम अ क्वेश्चन। ऑब्जेक्ट बताते चलिएगा आप लोग। वेरी गुड सन्नी सिंह जी, आपको लग रहा है सर जी जैसे क्लास में ही पढ़ रहे हैं। बिल्कुल लगेगा सर जी। चलिए देखिए इसका ऑब्जेक्ट क्या होगा। तो सब्जेक्ट हम सीखे हैं तो आइडेंटिफाई करते चलेंगे। थोड़ा सा ब्रीफ में वर्ब भी बता देते हैं, आपका काम निकल जाएगा। वर्ब, किन्हीं को अगर दिक्कत होगा वर्ब पहचानने में तो पहला नियम है कि आप लोग बच्चा में पढ़े होंगे, बेसिक रूल एकदम, कि जिससे किसी कार्य के होने या करने का बोध हो उसे हम लोग क्या कहते हैं? वर्ब कहते हैं, यानी हिंदी में क्रिया। आप लोगों ने पढ़ा होगा। जिससे किसी कार्य का होने या करने का बोध हो, दैट इज कॉल्ड वर्ब। यानी कि क्रिया होने या करने का मतलब कि उस वर्ड में एक्शन नजर आना चाहिए। मेन वर्ब एक्शन नजर आना चाहिए। क्या नजर आना चाहिए? एक्शन नजर आना चाहिए। दूसरा हमने शॉर्ट में एक नियम आपको बता देता हूं। अगर आप उसका हिंदी निकाल पा रहे हैं तो अगर लास्ट में ना आता है तो यह पराया वर्ब ही होता है। पराया क्या होता है?
वर्ब आता है, जैसे आप बोलते हैं ना खाना पीना सोना जाना ठगना मारना लेटना पीटना, सब में ना आया है और सारे के सारे क्या है, वर्ब है। इसी में हमने पराया कहना एक बार भूल गया और क्लास में एक लड़की का जवाब आया सर कै फटौना। क्या जवाब आया, सर कै फटौना। हमको लगा कि गरी आ रही है, लेकिन उसका क्वेश्चन था कि सर कै फटौना वर्ब होगा। हमने कहा कि नहीं होगा, इसमें एक्शन नहीं है। अब देखिए कै फटौना पटना घुटना ये सब वर्ब नहीं है, ये नाउन है, क्योंकि इसमें एक्शन नहीं है। तो इतना तो पता चलेगा ना कि न के साथ एक्शन भी होना चाहिए, न के साथ एक्शन भी होना चाहिए, तब जाकर के वो क्या होगा, वर्ब होगा। अब जरा हम देखते हैं इसका ऑब्जेक्ट पहचान करके। ये तो सब्जेक्ट हो गया, किसी को कोई दिक्कत नहीं। ये हो गया वर्ब टू, ये हो गया हिम और ये हो गया क्वेश्चन। ये दोनों ऑब्जेक्ट है या एक ऑब्जेक्ट है, और है दोनों ऑब्जेक्ट तो कैसे है, इसी पे तो चर्चा करेंगे हम। देखिएगा हमने क्या कहा था, दूसरा रूल, क्या यह किसको, क्या यह किसको प्रश्न करेंगे भर में लगाकर। तो पूछा, क्या पूछा जी, क्या पूछा, तो इसका जवाब क्या रहा है, क्वेश्चन पूछा। क्या पूछा, तो क्वेश्चन पूछा। जवाब आया कि नहीं, क्या पूछा, तो क्वेश्चन पूछा। और ये क्वेश्चन क्या का जवाब दिया, तो ऑब्जेक्ट होगा कि नहीं। दूसरा मैंने कहा था क्या यह किसको लगाकर प्रश्न करेंगे, किसको से प्रश्न करेंगे, किसको पूछा या किससे पूछा, तो इसका आंसर क्या आएगा, हिम आएगा, जो भी एक क्या है, ऑब्जेक्ट है, जो भी क्या है, ऑब्जेक्ट है। यानी कि इस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट दो है, एक हिम है और दूसरा क्या है, क्वेश्चन है। हिम है और दूसरा क्या है, क्वेश्चन है। अब जरा देखेंगे इसमें दो ऑब्जेक्ट है, तो दो ऑब्जेक्ट एक साथ आ सकता है कब। ऑब्जेक्ट भी दो तरीके का होता है, एक होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, दूसरा होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और दूसरा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इसको समझने का प्रयास कीजिएगा। ऑब्जेक्ट का भी फॉर्म है और वो कितना फॉर्म है, दो फॉर्म है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। अब हम डायरेक्ट को कैसे पहचानेंगे, इनडायरेक्ट को कैसे पहचानेंगे। देखिए डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आपका काम करेगा वॉइस में। जब तक आप आइडेंटिफाई करेंगे नहीं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, वॉइस में थोड़ा सा परेशानियां पैदा हो सकती है। तो यहां पे हम इसको डील करेंगे, ये काम करेगा जाकर के कहां, वॉइस में काम करेगा। तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है, नरेशन में भी काम करेगा। और कैसे पहचानेंगे, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट पहचानने का जो तरीका होता है वो होता है क्या का जो उत्तर देगा वो क्या हो जाएगा, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाएगा। किसको का जो उत्तर देगा वो हो जाएगा आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट कितना फॉर्म का, दो, ऑब्जेक्ट का फॉर्म दो, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। जो क्या का जवाब देगा डायरेक्ट होगा, जो किसको का जवाब देगा इनडायरेक्ट होगा। प्राय ऐसा ही होता है। इसको अगर हम डिलीट करके कुछ एग्जांपल लिखे, पहले इसी में देख लेते हैं डायरेक्ट कौन होगा इनडायरेक्ट कौन होगा। तो क्या का जवाब कौन दिया है, क्वेश्चन आया है, तो ये कैसा ऑब्जेक्ट होगा, तो ये होगा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और किसको क्या का जवाब है, तो ये डायरेक्ट हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, डायरेक्ट हो जाएगा। और किसको का जवाब कौन है, हिम है, तो ये क्या हो जाएगा आपका इनडायरेक्ट हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, इनडायरेक्ट हो जाएगा। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्वेश्चन, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्वेश्चन, वेरी गुड। सौरभ जी, सोनाली का सही आंसर है हिम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, वेरी गुड। एग्जाम्स बैक, क्वेश्चन डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, वेरी गुड। बहुत लोगों का आंसर सही आ रहा है। कुछ और एग्जांपल के साथ हम आगे बढ़ते हैं। इसको थोड़ा मिटाते हैं, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा।
और आइडेंटिफाई कीजिएगा आगे, ही refused me the money, he refused me the money, उसने मुझे पैसे देने से इनकार किया। अब जरा देखिए ये क्या होगा, सब्जेक्ट होगा, आंसर दीजिएगा, ये क्या होगा, सब्जेक्ट होगा। आगे ये तो है वर्ब टू, और ये किए है और ये किए है, जिसमें ये नाउन और ये प्रोनाउन। क्या दोनों ऑब्जेक्ट है? अगर यदि ऑब्जेक्ट है तो डायरेक्ट कौन है और इनडायरेक्ट कौन है, यही तो कमेंट बॉक्स में आपको लिखना है। चलिए देखते हैं तो इसमें क्या और किसको से प्रश्न करेंगे। तो क्या दिया, सॉरी क्या इनकार किया, तो पैसे देने से इनकार किया, तो ये तो पहला ऑब्जेक्ट होगा। किसको, तो मी को, ये भी ऑब्जेक्ट क्या या किसको का आंसर आ गया। अब डायरेक्ट है कि इनडायरेक्ट, डायरेक्ट के लिए हमने क्या बताया था, क्या का जो जवाब देगा। क्या का जवाब क्या आया है, तो मनी आया है। क्या का जवाब क्या आया है, मनी आया है, तो ये कैसा ऑब्जेक्ट होगा, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। और किसको का जवाब मी आया है, इसलिए ये क्या होगा, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। क्या होगा, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। मी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, वेरी गुड। द मनी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, सोनाली कुमारी, वेरी गुड। सभी लोगों का आंसर धड़ाधड़ सही आ रहा है। द मनी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, वेरी गुड। सभी लोगों का को समझ में आ रहा है अच्छे ढंग से, ऐसा मुझे लगता है, क्योंकि आंसर सही सबका आ रहा है। चलिए नेक्स्ट लिखते हैं, आई शैल टीच यू, आई शैल टीच यू इंग्लिश। अब इसमें देखेंगे ये सब्जेक्ट निकल करके आया, कौन पढ़ाएगा, तो आई पढ़ाएगा सब्जेक्ट। ये आपका मॉडल वर्ब, ये आपका देखे तो क्या निकल करके आया, मेन वर्ब। अब पढ़ाना यहाँ है, वर्ब क्या है, पढ़ाना है। क्या पढ़ाएगा, किसको पढ़ाएगा, क्वेश्चन कीजिए। ये दोनों शायद उत्तर दे रहा है, ये शायद दोनों उत्तर दे रहा है। इंग्लिश, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। तो ये क्या हो जाएगा, दोनों ऑब्जेक्ट होगा। अब कौन सा ऑब्जेक्ट कौन होगा ये बताना आपको है। क्या का जवाब जो देगा डायरेक्ट होगा। क्या पढ़ाऊंगा भाई, तो इंग्लिश पढ़ाऊंगा, ये क्या हो जाएगा, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाएगा। और नेक्स्ट वाला किसको का जवाब यू आया है, इसलिए क्या हो जाएगा, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाएगा। समझ में आया सभी को, सभी का आंसर सही आ रहा है। तो हमने सीखा डायरेक्ट, सॉरी सब्जेक्ट पहचानना, ऑब्जेक्ट पहचानना और थोड़ा बहुत वर्ब। वर्ब को हम विस्तार से चर्चा करेंगे वर्ब चैप्टर में। वर्ब का चैप्टर थोड़ा ज़्यादा है, कॉम्प्लिकेटेड है, शॉर्ट में नहीं हो सकता, लेकिन उसको धीरे 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 हम लोग सीख जाएंगे। तो बिल्कुल सही आंसर आ रहा है सभी का, राजू कुमार। नेक्स्ट जो हम वीडियो लेकर के आएंगे, वो वीडियो लेकर के आएंगे, आप लोग को बता देते हैं, सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट का, सॉरी एग्रीमेंट का, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का लेकर के आएंगे। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का लेकर के आएंगे। क्यों लेकर के आएंगे, थोड़ा समझिएगा। आपने सब्जेक्ट पहचानना सीख लिया, और सब्जेक्ट के साथ वर्ब का यूज करना सीखना आपको बहुत जरूरी है, क्योंकि आप आगे जैसे जैसे सेंटेंस में बढ़ेंगे यही आपका काम देगा। ये कहीं छोड़ने वाला आपको नहीं। सब्जेक्ट और वर्ब, सेंटेंस का फॉर्मेशन इसी से होता है, और ये छोड़ने वाला आपको है नहीं। आप नाउन सीखिए, प्रोनाउन सीखिए, एडजेक्टिव सीखिए, प्रीपोजिशन सीखिए, कंजक्शन सीखिए, कुछ भी आप सीखिए, टेंस सीखिए, सब्जेक्ट वर्ब आपको पीछा नहीं छोड़ेगा। तो सबसे पहले हम क्लियर क्यों ना सब्जेक्ट और वर्ब को ही कर लेते हैं, और फिर आगे हम लोग सीखते जाएंगे। पार्ट्स ऑफ स्पीच हो गया, टाइम एंड टेंस हो गया, ये सब हो गया, वॉइस हो गया, नरेशन हो गया, ये सब पे हम लोग चर्चा आगे करेंगे। लेकिन फिलहाल हम नेक्स्ट वीडियो में जो आएंगे वो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के साथ आएंगे। और उम्मीद करते हैं कि आप लोग सभी लाइव रहिए और सबको मोटिवेट कीजिए, और लिंक को शेयर करना मत भूलिए, लाइक भी कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए।
इसको मत भूलिएगा, क्योंकि यही तो हमारे अंदर जोश पैदा करता है। नहीं, लाइक और सब्सक्राइब करने में आपका कुछ जाता नहीं है, इसलिए आप इसको करना बिल्कुल भी ना भूलें और दोस्तों को शेयर करना भी लिंक मत भूलें। ये हमारा आपसे क्या है, निवेदन है। और आप लोग, इसी के साथ हम वीडियो को लास्ट करते हैं। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए इस कोरोना काल में। जब भी खुलेगा हम ऑफलाइन मिलेंगे आप लोगों से। ओके, बाय। कितना मिनट चलेंगे सर? फिर 40।